Hey everyone, this is Chanu Dinani welcoming you all to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि आपके पास है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अगर आप वो पढ़ना चाहते हो या फिर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को फॉर एग्जाम्स लाइक NTSC, ओलंपियाड, जैप कैप, IIT JEE, नीट, बैंक, SSC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है एंड आपको कोई भी पेमेंट, कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने की, किसी भी तरीके का इवन सिंगल पेनी भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सारा कंटेंट, सारे वीडियोस, सब ही चीज़ की प्रेपरेशन बिल्कुल मुफ्त 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 है। बट हाँ, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है ऐसा कि भाई फ्री है तो डेफिनेटली कंटेंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। नो, नॉट एट ऑल। आपको जितने वीडियोस की ज़रूरत होती है, टॉपिक को जिस तरीके से आपको समझाया जाना चाहिए इजी वे में, ताकि आप एक तरीके से दोस्ती कर लें उस टॉपिक से, वैसा ही एक कुछ अटेम्प्ट किया जाता है एट मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म। एंड वी एजुकेटर्स मेक श्योर कि हम आपके लिए वो टॉपिक ईजी बना दें। एंड जो बच्चे अभी तक वीडियोस देखते आ रहे हैं, दे माइट हैव ऑलरेडी जज्ड दिस दैट डेफिनेटली इसीलिए मैग्नेट ब्रेन से पढ़ना इज़ वेरी वेरी गुड एंड दैट्स वाई मेक श्योर सब कुछ है आपके पास। तो आप कोई भी इतनी सी गलती ना करो कि आप पढ़ाई ना करें या थोड़ा पोस्टपोन करते जाएं प्रेपरेशन को। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है एंड आप सबको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही है। आप सबका ड्रीम होगा टू क्रैक सम और द अदर एग्जाम इन द फ्यूचर। सो मेक श्योर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं सबसे रिलेटेड सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर लें फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म। बट द थिंग इज, इतनी सारी चीज़ें हैं और वॉट यू विल कीप इन माइंड, आप कैसे ढूंढोगे एंड एवरीथिंग, इट कैन बी अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। सो डोंट वरी, बिकॉज आप लोगों की सुविधा के लिए सारे कोर्सेज, सारे वीडियोज एक ही जगह पे एकत्रित करके आपको दे दिए जाते हैं and that is on Magnet Brains website. So what you can do is you should visit the website, explore the courses and watch the videos. But this is something that I will let you know in detailed manner. एक demo दूंगी आपको, but for that you have to stay tuned till the end of the video. But right now we can get started with today's topic. तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं विच इज़ क्वेश्चन फॉर्म्स एंड क्वेश्चन टैग्स, और इस पे बेस्ड हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिगिन। और आज इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर लेवल। तो भाई ये जो टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है इन द प्रीवियस वीडियो। सो मेक श्योर अगर आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आता, अगर आपको क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, सब नहीं पता, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज आपको वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो इसके जस्ट पहले रिलीज़ हुआ था। बट अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं सो दैट हमको क्लियर हो कि कब किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने ये जो टॉपिक है ना, इसको मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया है। मैं पहले 15 क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन फॉर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी और नेक्स्ट 15 में हम क्वेश्चन टैग्स को सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुने, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस तो आपके लिए बड़े आसान होंगे और क्वेश्चन टैग्स में शायद आप गलतियां कर सकते हो। सो या वही चीज़ आपको सीखनी है आज के वीडियो में। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन, हाउ ऑफन ब्लैंक टू द लाइब्रेरी? How often you do go to the library? How often do you go to the library? How often go do you to the library? या none of the above. तो यहाँ आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हम एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है हाउ, तो ये हम नहीं लिखेंगे, हम ऑफन लिख लेते हैं। ठीक है, और हम लिख लेते हैं टू द लाइब्रेरी, और हमारे पास क्या है, कुछ 3 वर्ड्स हैं, एक यू है, एक डू है और एक गो है। ठीक है, अब हमें पता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? जानते हो नॉर्मल स्ट्रक्चर यही होता है। अब इस पे बेस्ड हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि इसे हम थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लिख दें हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। समझे? अभी सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, यू, राइट? क्योंकि ये तो लास्ट का पार्ट है तो इसको तो सब्जेक्ट बोल नहीं सकते, तो आप लिख देंगे यू। ठीक है, फिर आपके पास आ जाना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या दिख रहा है, डू। अभी के लिए अगर आपको पता भी है कि क्यों लिख रहे हो तो भी कुछ नहीं, अभी जिनको नहीं पता उनके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, राइट? तो अभी हम लिख लेते हैं कि भैया हेल्पिंग वर्ब है डू, मेन वर्ब क्या है, गो, तो लिख दो भैया गो। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, टू द लाइब्रेरी। ठीक है, अब ऑफन किधर रखें, तो हमें पता है कि भैया ये कहीं स्टार्टिंग वाटिंग में पड़ा हुआ है, बिकॉज हमको वहीं से उठाने का है। ठीक है, तो आपने इतना दिमाग मत लगाओ, बस ये सोचो कि यहाँ पर पढ़ के कौन सा अच्छा लगेगा।
ऑफन यू डू गो टू द लाइब्रेरी, यू डू गो टू ऑफन टू द लाइब्रेरी, यू गो ऑफन टू द लाइब्रेरी, हाँ ये बेटर है, यू गो ऑफन टू द लाइब्रेरी, तो हम यहां लिख देंगे यू डू गो ऑफन। अब बात आती है, हम कभी नहीं लिखते यू डू गो, आप लिखते हो यू गो, है ना, तो डू नहीं आएगा, तो फिर डू यहां क्यों दिया है, वही तो चीज सीखनी है, तो यू गो ऑफन टू द लाइब्रेरी, ये बन गया आपका मेन सेंटेंस, सब हटा दो, अब बन गया मेन सेंटेंस यू गो ऑफन टू द लाइब्रेरी। अब बनाओ इसका यस नो क्वेश्चन, कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप जो है हेल्पिंग वर्ब को यहां शिफ्ट करेंगे, भाई हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है ही नहीं, इसीलिए तो डू आया था, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो डू होता है या डज होता है, राइट। डज हम यूज कर नहीं सकते बिकॉज यू है, यू डज को यूज नहीं करता, वो डू का इस्तेमाल करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख दो डू। तो डू यू गो ऑफन टू द लाइब्रेरी, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये बन चुका है आपका क्या, एक क्वेश्चन, डू यू गो ऑफन टू द लाइब्रेरी। अब बोला है हाउ ऑफन, तुम कितनी बार जाते हो, तो ये यहां पर ये चीज अलग हो गई है और इधर लिखा है हाउ ऑफन टू, है ना, हाउ ऑफन ब्लैंक टू द लाइब्रेरी, यानी आपके पास है डू यू गो, क्लियर, तो क्या बन गया हाउ ऑफन डू यू गो टू द लाइब्रेरी। सो यू डू गो डू यू, सब गलत है, आंसर क्या है, ऑप्शन बी। सो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं ऑप्शन बी पे, क्योंकि ये बिगनर लेवल है, शुरुआत है, मैं इसी तरीके से बताने वाली हूँ, ठीक है, जैसे जैसे इंटरमीडिएट अचीवर्स में जाएंगे फिर हम डायरेक्ट चूज करने लगेंगे, समझ आ रहा है। तो अगर आपको पहले से ही क्लियर हो गया था कि डेफिनेटली ये डू यू गो ही होगा, तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। बट जिसको नहीं पता था कोई बात नहीं, शुरुआत है, डोंट वरी, बट मेक श्योर बिगनर लेवल खत्म होते होते आपको इंटरमीडिएट के लिए ये डायरेक्ट चूज करना आ जाए, समझ आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैंक द लेंथ ऑफ हिज हेयर, डिड यू सॉ, यू डिड सी, डिड यू सी ब्लैंक, ठीक है, तो यहां हम क्या लिख रहे हैं भाई, ब्लैंक द लेंथ ऑफ हिज हेयर, इसको नहीं लिखेंगे, हम इतना पार्ट लिख लेते हैं, या फिर चलो पूरा ही बनाना पड़ेगा। सो आपके पास एक वर्ड है डिड, आपके पास एक वर्ड है यू, और आपके पास वर्ड है सी या फिर सॉ। अब इसी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। जब हम डिड लाते हैं ना, ये सिंपल पास्ट की बात करता है, अगर वहां से भी नहीं आ रहा आपको समझ में, तो मैं पूरा टेंस में लेके जाती हूँ आपको। सबसे पहले सिंपल पास्ट में जाते हैं। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब आपको बनाना होता है जब नेगेटिव, तब आप क्या करते हो, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखते हो। तो आपने क्या करा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। भाई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो क्या करें, भाई हेल्पिंग वर्ब लेकर आओ, राइट। तो अब हम क्या करते हैं ना, इधर पर सिंपल पास्ट है तो हम टू डू की फैमिली के पास ही जाएंगे, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट में डू और डज लाए थे। क्या बचा, डू और डज का पास्ट डिड, तो आप क्या करेंगे, इधर सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस, अब आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, वर्ब का फर्स्ट यूज करोगे। क्यों, क्योंकि एक जगह पे एक ही सेकंड फॉर्म रह सकता है, लड़ेंगे नहीं तो दोनों। कहाँ है तो सेकंड फॉर्म, डिड, डिड सेकंड फॉर्म ही तो होता है। प्रूफ करूं, देख लो भाई, V1 V2 V3, ये होता है डू डज, ये होता है डिड, और ये होता है डन। V2 नहीं है, ये है, तो भैया एक जगह पे एक ही V2 रखोगे, दो दो काहे रखोगे, लड़ाई नहीं होगी दोनों में। तो आपने इधर V1 बना देना है, यानी कि सी सौ सीन, सौ आ ही नहीं सकता अगर डिड है तो हटाओ ऑप्शन है, समझ आया। अब इसके बाद आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई V2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट में यूज होता है। ये तो आई थिंक अब आपको क्लियर रहेगा, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया। कोई चीज हवा में मत पड़ा करो, कुछ भी पढ़ो ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, वो सीख लो एक बार, तो फिर आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे पढ़ाई को, ठीक है। अब हम ये चीज समझ चुके हैं, अब हमको बनाना क्वेश्चन है, तो नॉट हटा दो, आप बस नॉर्मल क्वेश्चन वाला रखो फॉर्मेट। क्या करोगे, डिड को आगे शिफ्ट करो, तो डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड दिया हुआ है, सब्जेक्ट कौन है भाई, यू है, तो लिख दो डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई, सी है वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेंथ ऑफ हिज हेयर क्वेश्चन मार्क।
सो डिड यू सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। इतना ज़्यादा ईजी है ये, बट इतना कुछ आपको आना चाहिए, तब जाके आप ये बेसिक चीज़ें क्लियर रख पाओगे। तो अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आता है, फिर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखोगे और रखते जाओगे। ऑल्सो अगर आप पढ़ के समझ जाते हैं, जैसे कई लोग होते हैं जिनको रीजन नहीं पता बट वो पढ़ के समझ जाते हैं, ये गलत है, तो वो पढ़ सकते हैं डिड यू सॉ द लेंथ, यू डिड सी द लेंथ, डिड यू सी द लेंथ। हाँ, डिड यू सी अच्छा लग रहा है सुनने में, यही होगा। कई लोग हैं जो ऐसे आंसर मार्क कर लेते हैं, बट जब तक आप श्योर ना हो प्लीज अपने मार्क्स मत खो के आ जाना यहाँ पे। डन, ऑलराइट। चलो थर्ड, क्या यही हमें एक मेथड है जो चूज करके करना है? नहीं। अगर आप ये मेथड चूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना ओलंपियाड में, तो 10 क्वेश्चन का एक ही में लग जाएगा टाइम, तो वो नहीं करना है। बिगिनर है तो समझा रही हूँ, ये समझाने के बाद मेथड, इंटरमीडिएट अचीवर्स में हम ये मेथड नहीं देखेंगे, ठीक है? हम सीधे सीधे आंसर्स करते जाएंगे। डन, ऑलराइट। चलो, ब्लैंक आस्क अबाउट कार रेंटल्स, तो भाई कार रेंट वेंट पे जहां मिलती है ना, उसके बारे में बात करनी है। सो आस्क अबाउट कार रेंटल्स। अब आपके पास क्या है? विच, शुड, हु शुड, आई शुड, हु। तो यहां आपके पास क्या क्या है? एक WH वर्ड है, एक मॉडल है वर्ब, और क्या है भाई? मेन वर्ब तो लगा ही हुआ है इधर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस। और क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है? तो अब हम धीरे धीरे इतना तो समझ गए कि हमारा बेसिक सा क्या होता है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। कैसे बनाओगे क्वेश्चन? सीधे करोगे मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड लगाना हो तो WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि इतना तो अब दिया ही हुआ है, तो बस अब इन तीनों पे फोकस करो। WH वर्ड क्या है? या तो हु है या विच है, ठीक है? मॉडल वर्ब क्या है? शुड, और सब्जेक्ट क्या है? आई। यानी कि ये पूरा फॉर्मेट ऑप्शन A B दोनों फॉलो कर रहे हैं। भैया आप क्या करें? कुछ नहीं, पता कर लो कौन सा मॉडल वर्ब बेटर है। क्या लिखा हुआ है? विच शुड आई आस्क अबाउट कार रेंटल्स, या फिर हु शुड आई आस्क अबाउट कार रेंटल्स। ऐसे पूछोगे कि मैं किससे पूछूं, या मैं मतलब दोनों में एक ही चीज हो गया, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, आपने बताया नहीं है किस में से पूछना है, बट आप बोल रहे हो किससे पूछूं, या ये पूछोगे मुझे किससे पूछना है ना? तो यहाँ पर दोनों का सेम ही हिंदी मीनिंग निकल रहा है, बिकॉज मेरे को नहीं पता मैं बीच में क्या बोलूँ आपको हिंदी में, बिकॉज यही मीनिंग निकल रहा है। क्योंकि यहाँ कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, मुझे किस व्यक्ति से पूछना है कार रेंटल्स के बारे में, इसीलिए हु शुड आई बेटर है, ठीक है? मतलब बेटर क्या, वही सही है, विच गलत है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, हु शुड आई आस्क अबाउट कार रेंटल्स, क्वेश्चन मार्क। इजी है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के अब हम सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पे आते हैं, blank that you forgot to phone, blank that you forgot to phone, will she be annoyed, annoyed will she will be annoyed, ठीक है? तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट है she, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है will be, आपके पास मेन वर्ब है annoyed, राइट? बस उसके अलावा आपको दैट वर्ड जो आगे रखना है। अब हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम रखेंगे यहाँ सब्जेक्ट, फिर हम रखेंगे मेन वर्ब। बट जब हम यहाँ बात करें तो यहाँ दो हैं, तो विल बी को एक साथ नहीं लाओगे, सिर्फ विल लेके जाओगे, बी यही रहेगा, तो बी प्लस मेन वर्ब। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विल शी बी अनॉयड। देख लो कहां पर दिया हुआ है, विल शी बी अनॉयड, अनॉयड विल शी विल बी अनॉयड। किस में दिया है? ऑप्शन ए में। आंसर मिल गया आपको, विल शी बी अनॉयड दैट यू फॉरगॉट टू फोन, कि तुम फोन लगाना भूल गए, तो क्या वो मोहतरमा नाराज हो जाएंगी? डेफिनेटली हो जाएंगी। ऑलराइट, चलो फिफ्थ पे आते हैं। ब्लैंक चूज एज द न्यू मेंबर ऑफ द कंस्ट्रक्शन कमिटी। क्या क्या दिया हुआ है? डिड हु डू, अच्छा डिड हु यू डिड हु, एंड देन यू हैव हु डिड यू, ठीक है? तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि आपके पास एक WH वर्ड है, ठीक है? फिर आपके पास क्या होगा? एक हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपके पास होगा सब्जेक्ट, फिर होगा मेन वर्ब। यहां तक पहुंचना मैंने सेकंड क्वेश्चन में समझा दिया है ना? अब देख लो, WH वर्ड क्या दिया है? डिड, सॉरी हु, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है? डिड, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? यू, मेन वर्ब चूज दिया है जिसका हमें यहाँ कोई काम नहीं क्योंकि वो सेंटेंस का पार्ट है। तो हु डिड यू, ये आना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है हु डिड यू? ऑप्शन सी में। ये रहा आपका आंसर,
ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिटेल में समझा कैसे बनाते हैं, सेकंड में WH वर्ड का डिटेल देखा है, अब दोनों को अप्लाई करते करते हम 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज 16 से क्वेश्चन टैग है, ठीक है। ऑलराइट, चलो 6 पे आते हैं। ब्लैंक गिव मी अ डेफिनेट आंसर बाय टुमारो। भाई जो एक बढ़िया मेन आंसर है मुझे कल तक दे देना, ठीक है। सो कैन यू गिव मी अ डेफिनेट आंसर बाय टुमारो, यू कैन गिव मी अ डेफिनेट आंसर बाय टुमारो, डिड कैन गिव मी, ठीक है। आप देख लो, यहाँ पर आपके पास आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपके पास सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो मेन वर्ब तो दिया ही हुआ है गिव, तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा भाई, कैन होगा या डिड होगा, ठीक है, राइट। और आपके पास यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो या तो ये कैन यू होगा या डिड यू होगा, ये डिड कैन हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो आपके पास एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर है। तो आंसर हो जाएगा कैन यू गिव मी अ डेफिनेट आंसर बाय टुमारो, क्या तुम मुझे एक बिल्कुल पर्याप्त बेस्ट एक ही आंसर दे सकते हो कल तक, दैट्स इट, डन। ऑलराइट, चलो 7th पे आते हैं। ब्लैंक कॉल अ टैक्सी फॉर मी, कुड मी, यू कुड यू, नन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब या कह लीजिए मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो क्या तो कोई काम वाम नहीं है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉल दिया हुआ है। मॉडल वर्ब क्या है यहाँ, कुड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, यू या फिर मी। भाई मी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्यों, नाउन्स एंड प्रोनाउंस नहीं पढ़ा इसके पिछले वाले वीडियो में, अरे पढ़ा है ना, उसमें ये नहीं बताया था मैंने कि मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, बिल्कुल बताया था, तो क्यों भटक रहे हो, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे भटक ही नहीं सकते, पढ़ा हुआ हमने नाउन्स एंड प्रोनाउन। तो ये डेफिनेटली कुड यू होगा, कहाँ दिया हुआ है कुड यू, ऑप्शन सी में, फटाफट से इसको टिक कर दो। सो कुड यू कॉल अ टैक्सी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक टैक्सी बुलवा दोगे, डन। ऑलराइट, चलो 8th पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है ब्लैंक वॉचिंग अ मूवी, हैव क्राइड यू, हैव यू क्राइड, क्राइड यू हैव, ठीक है। तो यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन यू हैव अ सब्जेक्ट एंड देन सॉरी मेन वर्ब भी है ना, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, तीनों चीजें दी हुई हैं ऑप्शंस में। हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, क्या दिया हुआ है, हैव दिया है भाई, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, और आपका मेन वर्ब क्या है, क्राइड है। सो क्या ये पूछ रहे हैं, हैव यू क्राइड वॉचिंग अ मूवी, हैव यू क्राइड वाइल वॉचिंग अ मूवी आ जाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी, हैव यू क्राइड, और यहाँ पर ये हो जाएगा वाइल वॉचिंग अ मूवी, डन। ले दे के आपको ऑप्शन कौन सा सही है वो क्लियर हो गया ना। सो मूवी देखते देखते क्या तुम कभी रोए हो, अरे सब रोते हैं कभी ना कभी, सो आंसर हो जाता है हैव यू क्राइड, डन। ऑलराइट, चलिए 9th पे आते हैं। ब्लैंक टाइम, यू हैव विल टाइम, विल यू हैव टाइम, विल हैव यू टाइम या विल यू हैव टाइम, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका मेन वर्ब। मुझे लगता है अभी हटाना ही नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका विल, सब्जेक्ट हो गया यू, और आपका मेन वर्ब क्या है भाई, हैव। क्या ये मेन वर्ब है, यस। हैव देखो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब, होना, कोई चीज आपके पास होना इज ऑल्सो मेन वर्ब, जो हैज हैव की तरह यूज होता है, तो वो यहाँ पर यूज कर लिया इन्होंने। तो क्या हो गया, विल यू हैव टाइम। तो मत यहाँ पर भटक जाना कि हैव लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, नहीं, विल है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विल यू हैव, जो ऑप्शन नंबर सी में है, विल यू हैव टाइम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि है 10th क्वेश्चन, ब्लैंक लाइक माउंटेन्स, और यहाँ आपको चूज करना है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, बस लाइक दिया हुआ है आपके सेंटेंस में। तो क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, यहां दिया हुआ है डज और डू, तो डू और डज, देन यू हैव सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट या तो ही है या दे है। ओ यहाँ पे बहुत कुछ चूज करना है आपको। अब यहाँ पे आएंगे हम मेन वर्ब पे, ठीक है। अगर ये ही होगा तो ये डज ही होगा, ठीक है, तो इसको उल्टा लिख दिया है मैंने, डज ही, बट ये तभी होगा जब यहां पर मेन वर्ब का एस फॉर्म हो, लाइक्स, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि लाइक ही रहेगा। कैसे भाई, हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का ES फॉर्म नहीं यूज करते हो आप जब डू और डज आ जाता है, प्लीज कृपया करके ध्यान में रखना। डिड आ गया तो V2 नहीं रहेगा, V1 बन जाएगा, और अगर डू डज आ गया तो V1 का S या ES फॉर्म नहीं, नॉर्मल V1 रहेगा, ठीक है। सो यहाँ आप क्या यूज करेंगे भाई, एक तो ही डज और दे डू होता है सबसे पहली बात, तो देख लो डज दे दिया हुआ है, सबसे पहली गलत चीज, ठीक है। डू ही दिया है,
गलत दिया है, तो यही गलती पकड़ लेते, इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि इतना समझाना था, क्या करें, ठीक है। तो दोनों जगह मेन वर्ब सेम रहेगा, उससे नहीं करोगे सिलेक्ट, सिंगल और प्लूरल से सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, डज ही लाइक माउंटेन्स। इजी, सो ही लाइक्स माउंटेन्स रहा होगा, डज ही लाइक माउंटेन क्वेश्चन बन गया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 11th पे, ब्लैंक रन योर वॉशिंग मशीन। क्या दिया हुआ है, ब्लैंक रन योर वॉशिंग मशीन। सो हाउ ऑफन डज यू, अच्छा हाउ ऑफन वाली बात हो गई है, ऑलराइट, चलिए लिखना ही पड़ेगा आप। तो सबसे पहली बात WH वर्ड, ठीक है, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब जो रन दिया हुआ है, ऑफन वॉफन बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो WH वर्ड दिया हुआ है हाउ, और आपका हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, डू और डज, तो डिपेंड करेगा भैया हमको क्या चाहिए, डू और डज, और आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू है तो डज नहीं आ सकता। तो सबसे पहले क्या करो आप, जिसमें भी डज दिया हुआ है वो हटा दो, तो ऑप्शन ए हट गया। अब क्या बचा आपका, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डू यू, और इधर क्या दिया हुआ है, डू ऑफन यू, तो हाउ डू ऑफन यू या हाउ ऑफन डू यू, तो हाउ ऑफन डू यू होता है, हाउ ऑफन हमेशा एक साथ यूज होता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाउ ऑफन डू यू रन योर वॉशिंग मशीन। इजी, ओके, चलिए अब आते हैं 12th पे, ब्लैंक द केटरिंग फॉर योर सन्स वेडिंग। अब यहां दिया हुआ है WH वर्ड और एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर WH वर्ड को रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, राइट, बट इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको चूज करना है कौन सा WH वर्ड रखना है। हु मतलब कोई पर्सन का पूछ रहे हो, विच मतलब कोई चॉइस दी हुई है, और वाई मतलब क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। सो ब्लैंक द केटरिंग फॉर योर सन्स वेडिंग, मतलब जो भी किसी से बात हो रही है कि आपके बेटी की शादी में जो भी केटरिंग वेटरिंग का जो भी था वो किसने किया था, यही बोलेंगे ना, राइट। सो हु डिड द केटरिंग फॉर योर सन्स वेडिंग, डिड ही खुद मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसने पूरा केटरिंग किया था। सो हु डिड द केटरिंग, विच डिड द केटरिंग नहीं होगा, चॉइस है ही नहीं। Why did the catering, why did क्या, आगे क्या, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सो यहाँ अगर कुछ और होता मेन वर्ब तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मेन वर्ब खुद डिड है, तो क्या हो जाएगा, who did the catering for your son's wedding। इजी, ओके, चलिए 13th पे आते हैं, which blank, ओके, which यानी चॉइस, चलिए देखते हैं क्या दिया है। अच्छा, which your which is, ओ आगे की कहानी देखनी है, तो भाई WH वर्ड लिख देखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, फिर मेन वर्ब लाते हैं, ये तो हमको पता है। तो ठीक है, देख लो हेल्पिंग वर्ब से क्या स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी, तो यही आपका आंसर होगा। तो क्या होगा, विच इज योर फेवरेट प्लेस। इजी, ऑलराइट, चलिए 14th पे आते हैं। 14th यानी आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन फॉर्म्स, ब्लैंक सो रूड टू योर मदर, वाई यू आर, ओके, WH वर्ड, सो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है। सो WH वर्ड क्या है, वाई, ओके, सो वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, और मेन वर्ब क्या है, भाई जो भी है, सब्जेक्ट कहाँ गया, राइट, सब्जेक्ट लिखना भूल गए, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, देख लो वाई आर यू कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी में है ना, तो यही आपका आंसर है, वाई आर यू सो रूड टू योर मदर, तुम अपनी मम्मी से इतना रूडली बात क्यों करते हो। डन, ऑलराइट, चलिए अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन फॉर्म्स पे है, फिर क्वेश्चन टैग्स के करेंगे। ब्लैंक इज शी गोइंग टू स्टे, why is she going to stay, what is she going to stay, where is she going to stay, none of the above। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, what is she तो नहीं बोलोगे, या तो बोलोगे कि क्यों रुकने वाली है वो, या कहाँ रुकने वाली है। भाई जो भी स्टे वाली जगह है वो प्लेस है, तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये है आपके लिए क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि गलती है, ये नहीं होते हैं कभी कभी कोई क्वेश्चंस जिसमें दो ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको सबसे अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ता है, क्योंकि जगह है इसलिए वेयर डज शी, वेयर इज शी गोइंग टू स्टे। क्लियर, ऑलराइट, चलिए 16 पे आते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स की। क्वेश्चन टैग्स में क्या क्या पढ़ा है उसे वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, आप क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, नॉट लगाएंगे अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ प्रोनाउन का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये है आपका क्वेश्चन टैग। डन, चलिए अब देखते हैं। इट इज गुड टू हैव फ्रेंड्स इन ट्रबल।
इट इज गुड, पूरा पढ़ो भी मत, पॉजिटिव है ना, है ना, तो क्या है भाई पॉजिटिव, क्या बनाओगे नेगेटिव, सबसे पहले रखो नॉट। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इज। क्या है भाई आपका प्रोनाउन, इट। अब इसको क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे, इजंट, तो ये बन गया इजंट इट। तो आपका आंसर कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो क्या करोगे, सीधे सीधे उसको टिक करो। इट इज गुड टू हैव फ्रेंड्स इन ट्रबल, इजंट इट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप इसको नेगेटिव यूज करोगे। डन, ऑलराइट, चलो 17th पे आते हैं। यू ईट पिज्जा ब्लैंक यू, यू ईट मतलब पॉजिटिव, क्या करोगे, नेगेटिव बनाओ, सबसे पहले नॉट रखो। क्या है भाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी नहीं है ना, तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो क्या करोगे भाई, टेंस पकड़ो, यू ईट सिंपल प्रेजेंट, डू या डज होगा हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, डू, क्यों, यू हमेशा डू यूज करता है, तो ये बन गया डोंट, और यू हो गया आपका प्रोनाउन। तो डोंट यू कहां दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। समझ आया। तो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होता भी नहीं है तो क्या हो गया, क्वेश्चन फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब में मास्टर हो गए और फिर क्वेश्चन टैग में हम प्लेस कर देंगे उसको। ऑलराइट, ओके, 18th पे आता है। देयर आर टू साइड्स टू एवरी क्वेश्चन, हर एक प्रश्न के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव है, आर टू साइड्स। तो सबसे पहले क्या करो भाई, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, नॉट। क्या है हेल्पिंग वर्ब, आर, बन गया आरंट, और क्या दिया है, आरंट देयर। ठीक है, सो देख लो आरंट देयर कहां है, ऑप्शन बी। ठीक है, सो देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी क्वेश्चन, आरंट देयर, क्या नहीं होते हैं। ऑलराइट, ओके, चलो 19th पे आते हैं। 19th है, शी हैज नॉट वन येट बाय एनी मैनर ऑफ मीन्स, हैज नॉट, पॉजिटिव बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हैज रखेंगे बस, और क्या लिख देंगे, हैज शी, क्योंकि नेगेटिव बनाना ही नहीं है, नेगेटिव ऑलरेडी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज शी, किधर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। डन, ऑलराइट, चलिए 20th पे आते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स बड़े आसान हो गए, आई होप सो। ज्यादा स्पीड में नहीं जा रही हूं मैं, बिकॉज मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे समझा दिया। चलो, द टीचर विल नॉट मार्क, नॉट मार्क नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाओ, क्या करोगे, विल। अब ये द टीचर शी है तो हो जाएगा विल शी, अगर ही है तो हो जाएगा ही। देख लेते हैं, द टीचर मत लिखना, हमेशा प्रोनाउन लिखना है, ठीक है। सो विल शी या विल ही दिया हुआ है, सो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन। ही हैजंट एनी सूटेबल शूज फॉर द वेयरिंग, हैजंट नेगेटिव, पॉजिटिव बनाओ, हैज, क्या दिया है, ही, बन गया आपका आंसर। हैज ही कहाँ है, ऑप्शन ए में। ऑलराइट, सो आंसर क्या है, हैज ही। बस पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए ना, क्वेश्चन टैग हमेशा मार्क्स दिलवाएगा। चलो 22nd पे आते हैं। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, क्या उगते हैं क्या, ऐसे पूछना है आपको, ठीक है। तो नेगेटिव है तो हटाओ इसको, अब क्या लिखोगे, डज। मनी के लिए क्या लिखोगे, ही शी की इट, इट, तो डज इट, देख लो कहां दिया है, ऑप्शन ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डन, ओके। 23rd है, देयर वारंट इनफ चेयर्स सो आई हैड टू सिट ऑन द फ्लोर, भाई काफी कुर्सियां नहीं थी जितनी कुर्सियां चाहिए थी, इसीलिए मुझे जमीन पे बैठना पड़ा। तो कुर्सियां नहीं थी, ठीक है, नहीं थी तो भाई पॉजिटिव बनाओ, वर। क्या है आपका प्रोनाउन, देयर, खुद ब खुद दिया हुआ है, तो वर देयर, क्या थी वहां पे कुर्सियां, ऐसा है, मुझे ही नहीं दिखी, मैं ही हूं वहां, नीचे बैठ गया जाके। सो वर देयर कहां है, आंसर ऑप्शन बी में, क्योंकि आपके पास बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत सारे पॉजिटिव दे दें कंफ्यूज करने के लिए और एक नेगेटिव दे दें, और आप ऐसे बोलेंगे यार एक नेगेटिव है तो यही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। पढ़ लो एक बार कि वो क्या दिया है, हो सकता है प्रोनाउन अलग दे दिया हो, बाकी में हो सकता है कि वो जो नेगेटिव है वही सच में आंसर हो। तो आपको पूरा सेंटेंस न्यूट्रल रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होनी चाहिए, बस वो ध्यान में रखो। ऑलराइट, ओके। 24th है, यू मस्ट नॉट लाई, नॉट, तो क्या करोगे, नॉर्मल लिखो, मस्ट, कौन, यू, तो यू मस्ट बन गया मस्ट यू, किधर दिया हुआ है, ऑप्शन बी। सो मस्ट यू, क्या तुम्हें बोलना चाहिए झूठ, ऐसे करके आपने इसको कंप्लीट कर दिया। डन, ओके, चलिए 25th पे आते हैं। यू हैड बीन टू पेरिस, तुम पेरिस गए हो, क्या तुम नहीं गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, तो क्या करोगे भैया, हैड नॉट यू, तो बन जाएगा हैडंट यू। कहाँ दिया हुआ है भाई हैडंट यू, ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन बी में, सीधे जाके उसको टिक कर दो कि क्या तुम नहीं गए हो पेरिस। क्यों पूछा नहीं, क्योंकि पहले से पॉजिटिव दिया हुआ है। तो अब आ जाते हैं हम 26th क्वेश्चन पे। लेट्स नॉट स्टेप आउट फॉर अ वॉक, बाहर वॉक करने नहीं चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव बनाना है।
दूसरी बात, क्योंकि यहाँ आपके लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप ध्यान दो कि ये लेट अस है। जब भी लेट वगैरह कुछ आता है ना, तो हम कोई प्यारा सा मॉडल वर्ब यूज कर लेते हैं। यहाँ हम यूज कर सकते हैं शैल, ठीक है, क्या हमें जाना चाहिए, समझ आया? तो क्या करेंगे, यहाँ शैल लिखेंगे, और क्योंकि ये लेट अस है तो क्या हमें जाना चाहिए वो प्रोनाउन यूज करोगे, इट इज गोइंग टू बी शैल वी, शैल अस नहीं होगा, समझे? तो क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन ए। ऑल्सो जब आपको बनाना होता है सेंटेंस, तो आप कभी नहीं बनाते हो ऐसे अस शैल, आप बनाते हो वी शैल, और वही उल्टा करके तो हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, शिफ्ट करके। तो ये भी एक हिंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना, इट इज गोइंग टू बी शैल बी। वैसे ये कुछ ऐसा है जो मुझे इंटरमीडिएट अचीवर्स में देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, कुछ अच्छा सीख रहे हो और इसी को फिर अप्लाई करेंगे इंटरमीडिएट अचीवर्स में। डन, ओके। 27 पे आते हैं, दे डिड नॉट लाइक द प्लेस, उनको जगह अच्छी नहीं लगी, ठीक है। सो दे डिड नॉट लाइक द प्लेस ब्लैंक। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको बता देना है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव है तो डिड और दे। देख लो डिड दे कहाँ दिया हुआ है, बहुत आसान है, ऑप्शन सी, राइट। उन्हें जगह पसंद नहीं आई थी, क्या आई थी, तो यहां पर आपने लिख दिया डिड दे, वेरी इजी। 28 पे आते हैं, दक्ष प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दक्ष प्लेड, ठीक है। अब यहां आपके पास बनाने का है आपको क्या, एक हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये है V2, V2 है कि नहीं है V3 होता तो यहाँ हैड आता, हैड प्लेड, तभी ये V3 होता, नहीं है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हैड लिख देते हम, बट ये V2 है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा डिड, समझ आया? दक्ष क्या है, लड़का, सो डिड ही, आंसर देख लो किधर है, डिड ही, सॉरी हाँ डिड ही, ऑप्शन ए में। बट एक और चीज देखो, ये हो गई यहाँ पर चीज कि आपको यहाँ नेगेटिव भी तो बनाना है, राइट, ये हो गई सिली मिस्टेक, तो हो जाएगा डिड नॉट ही, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमें उसको नेगेटिव भी बनाना है, वो चीज मिस हो गई, इसीलिए पहले हमें हमेशा नेगेटिव बना लेना चाहिए, जो मैंने भी सिली मिस्टेक कर दी यहाँ पर। अब आपको भी सीखने को मिल गया इससे, दक्ष प्लेड फुटबॉल येस्टरडे पॉजिटिव है, पहले हम नॉट लिखेंगे, अब हमने समझ लिया है पहले नॉट लिखना है, अदरवाइज ऐसी गलती हो सकती है। सो आंसर हो गया ऑप्शन बी। डन, ओके। चलिए 29 पे आते हैं, शी इज स्टडीइंग इन एन आर्ट इंस्टीट्यूट, इज स्टडीइंग पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव बनाएंगे भाई, तो नॉट लिख दो, इज है तो इज लिख दो, और शी हो गया तो इजंट शी, कहां दिया हुआ है इजंट शी, ऑप्शन ए में, फटाफट से उसे टिक कर दो। अब आएंगे हम आज के वीडियो के लास्ट फाइनल आखिरी क्वेश्चन पे, जो होने वाला है, ही विल टेल अस स्टोरीज इन इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश में स्टोरीज सुनाएंगे। अब यहां पर विल है तो सबसे पहले नेगेटिव बनाएंगे, फिर क्या लिखोगे, हाँ विल, फिर क्या लिखोगे, ही, विल नॉट क्या हो जाएगा, वोंट ही, ठीक है, विल का क्या बन जाता है, विल नॉट का वोंट, तो वोंट ही देख लो क्या है, ऑप्शन ए, ये रहा आपका आंसर। सो इस तरीके से दीज आर द क्वेश्चंस, आई होप जिन्होंने आपको सिखा दिया है। स्पेसिफिकली आते आते हम एक चीज सीख ही लेते हैं कि भाई नेगेटिव पहले बनाना है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, नॉट पहले बनाएंगे अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो, और फिर हम हेल्पिंग वर्ब क्या है क्या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज जल्दी जल्दी में अभी एक नंबर मेरा चला गया ना, 27 गलत कर दिया था मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने पहले नॉट लिखा ही नहीं, फिर ध्यान गया और शिट, पर ये कब ध्यान जाएगा, जब हम घर वापस आ जाएंगे और फिर बोलेंगे ये तो क्वेश्चन मुझे आता था, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चन फॉर्म्स एंड क्वेश्चन टैग्स। आई होप आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक। ऑल्सो मेक श्योर कि आप इस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस थोड़े और सॉल्व कर ले, ताकि इंटरमीडिएट में और अचीवर्स में आपकी इतनी तो स्पीड हो जाए कि आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ऑल्दो मैं आपको लिख कर ही समझाऊंगी, डोंट वरी, बट मेक श्योर आप क्वेश्चन देखो और मुझसे मेरा सॉल्व करने के पहले आप सही आंसर लिख लें अपनी नोटबुक में, एंड दैट इज समथिंग जो कि रिक्वायर्ड है इन योर एग्जाम। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक, बट लेट्स डिस्कस अबाउट द वेबसाइट। तो जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बोला इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि आपके पास सिर्फ एक टॉपिक नहीं, एक कोर्स नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स से। सो वो कैसे पढ़ोगे इजीली वो बता देती हूँ। आपको विजिट करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स। लाइक सबसे पहले गूगल पे जाओ, टाइप करो magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट खोलोगे आपकी आंखों के सामने ये पर्टिकुलर पेज आएगा, और इस पेज पे आप वो चूज कीजिए जिसकी भी क्लासेस देखकर आप सब्जेक्ट या वीडियोस देखना चाहते हो। सपोज आपको क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक का जो CBSE का पूरा कोर्स है उसमें से कुछ पढ़ना है, आप क्लिक करो, उससे रिलेटेड आएंगी क्लासेस, सिलेक्ट द क्लास, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ
सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट चूज करोगे उसके रिलेटेड वीडियोस या टॉपिक्स आ जाएंगे। तो आपने क्लिक किया सपोज फिजिक्स पे, जैसे ही क्लिक करोगे वॉच नाउ पे आपको मिलेंगे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, उस चैप्टर पे क्लिक करो जिसका आपको देखना है वीडियो। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एक डेमो देख लेते हैं। सपोज आपको पढ़ना है ओलंपियाड, तो क्लिक कर दो ओलंपियाड पे, जैसे ही क्लिक करोगे क्लासेस आएंगी, क्लास पे क्लिक कर दो। आप 10th में हो तो 10th पे क्लिक करो, 9th में हो तो 9th पे क्लिक करो, आप क्लास 9th में है तो 9th पे क्लिक किया आपने। अब आपके सामने आएंगे क्या, ओलंपियाड के चैप्टर्स, मतलब सब्जेक्ट्स कि कौन से ओलंपियाड की प्रेपरेशन करनी है। आपको सपोज पढ़ना है IEO, आप क्लिक कर दो, जैसे ही क्लिक करोगे आएंगे आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, उस टॉपिक को क्लिक करो जिसका आपको वीडियो देखना है। सपोज आपको देखना है सिलेबस ओवरव्यू, आपने क्लिक किया, आपके सामने आ जाएगा वीडियो। इतना आसान होता है आपके लिए वेबसाइट से वीडियोस तक पहुंचना, और यही मेथड आपको हर सब्जेक्ट में चूज करना है या ऑप्ट करना है, ताकि आप जो भी वीडियोस हैं रिस्पेक्टिव वहां तक पहुंच सको। डन? ओके। So with this, we are finally done with the discussion of the questions based on the topic question forms and question tags, जो कि थे totally beginner level के। I hope you enjoyed the video. I hope you got to know कि वो क्या silly mistake है जो हमें नहीं करनी है in the exams. And with this, we are done with this particular video. But we'll meet very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.